महाभारत काल में पांडवों में से भीमसेन को बहुत भूख लगती थी। वे अन्य भाइयों की तरह सभी एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वेद व्यास से कहा, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन भूख के कारण हर एकादशी का व्रत नहीं रख पाता। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। ये सुन के तब वेद व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रखो, अर्थात पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहो, तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, वेद व्यास जी और क्या कर रहे हैं। वेद व्यास जी की आज्ञा मानकर भीमसेन ने वेद व्यास जी का आज्ञा भीमसेन ने मानी और निर्जला एकादशी का कठोर व्रत भी किया। भीमसेन व्रत भी किए हैं, एकादशी के निर्जला व्रत किए हैं। उन्होंने पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण भी किया। है और द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। उन्होंने द्वादशी तिथि को एकदम विधि से व्रत का पारण भी किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ। इस एकादशी के करने से उन्हें सभी व्रत का एकादशी के 24 एकादशी का व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति हुई और अंत में भगवान विष्णु के पास हो गए। ये भीम का कहानी है और अंत में विष्णु के परम धाम की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी व्रत के नाम से जाने लगा। तभी से ये निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मान्यता है कि जो श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे 24 एकादशी का सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। सभी एकादशियों का समस्त समान पुण्य प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है। और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसका होती है।